कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड और बंगाल तक के लोगों ने बीते एक हफ्ते में वो सब देख लिया जो ना दिखता तो बेहतर होता। नफरती गैंग ने रामनवमी के बाद अलग अलग शहरों में जो हिंसा फैलाई, उसकी टाइमलाइन और पैटर्न रोंगटे खड़े कर देगा। बिहार के सासाराम में 30 और 31 मार्च को, नालंदा में 31 मार्च और 1 अप्रैल को, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 30 मार्च को, जबकि हुगली में 30 मार्च को और 2 अप्रैल को, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 29 मार्च को और मुंबई में 30 मार्च को, जबकि अहमदनगर और नंदुरबार में 4 अप्रैल को हिंसा हुई। गुजरात के वडोदरा में 30 मार्च पथराव और तोड़फोड़ की गई। झारखंड के साहिबगंज और जमशेदपुर में 1 अप्रैल को, जबकि कर्नाटक के हासन में 30 मार्च रामनवमी के जुलूस पर 2 गुटों की झड़प हो गई थी। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि जो रामनवमी पर हुआ, कहीं वो हनुमान जन्मोत्सव पर ना हो जाए। लेकिन इस बार केंद्र सरकार सख्त है, अमित शाह एक्शन में है और दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार त्योहारों पर शांति सुनिश्चित करें, पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाकर रखे, समाज को चोट पहुंचाने वाली घटनाओं पर नजर रखे। केंद्र की सख्ती के बाद दिल्ली में भी पुलिस एक्टिव दिखी। जिस जहांगीरपुरी में रामनवमी पर तनातनी वाले हालात बने थे, वहां हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा की इजाजत देने की जगह पुलिस ने बाइक यात्रा निकाल दी। लेकिन असली चुनौती बंगाल का हाल है, जिसे लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कानून और व्यवस्था ना बिगड़ सके, इसके लिए ममता सरकार को मदद की पेशकश भी हो चुकी है। लेकिन स्थिति जो है, जो राज्य सरकार के हाथ से बाहर जा रही है, राज्य सरकार इस विषय पर अगर खुद सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, तो अगर केंद्र से इसका सहायता मांगे तो केंद्र सहायता करने से लिए पूरी तरह से राज्य के साथ में खड़ा हो। केंद्र ने मदद की पेशकश की तो बंगाल में सत्ता चला रही तृणमूल कांग्रेस को पॉलिटिक्स नजर आने लगी। ममता की मंत्री ने इस पर बीजेपी के चुनावी हथकंडे का लेबल चिपका दिया। आगे भी पंचायत आ रहा है तो ऐसा ही ये लोग चाहेंगे हलचल हो और कहीं ना कहीं डिवीजन करो। तो ये तो उनका उद्देश्य है कि फायदा वो ही लौटना चाहते, सोच रहे हैं लूट सके पंचायत में और अगले साल लोकसभा में। तो ये आपको PIL करेंगे, ये कोर्ट जाएंगे, ये NIA मांगेंगे, ये एजेंसी बुलवाएंगे। बंगाल के उद्योग मंत्री जिस वक्त ये बयान दे रही थी, उस वक्त शायद भूल गई थी कि हनुमान जन्मोत्सव पर गड़बड़ी की आशंका किसी और ने नहीं, खुद ममता बनर्जी ने जाहिर की थी। क्योंकि कल हनुमान जयंती है और बार बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हो सकता है संभवतः हनुमान जयंती पर गतिविधियों की वजह से फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़े अलग अलग इलाके के लोगों का। इसी खतरे को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा इंतजाम सख्त करने और जरूरत पड़ने पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का फरमान सुना दिया। अदालत ने धारा 144 वाले इलाकों से शोभा यात्रा निकालने पर भी रोक लगा दी। वैसे विश्व हिंदू परिषद ने इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर बंगाल में 500 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकालने का ऐलान पहले ही कर दिया है और वो रुकने के मूड में नहीं है। देखिए, बंगाल में हनुमान जयंती उत्सव के लिए यहाँ महत्व बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इस बार रामनवमी में जगह जगह पर आक्रमण हुआ है। रामनवमी आक्रांत हो गया और हनुमान जी संकट मोचन है। तो हनुमान जी संकट मोचन मतलब ये संकट दूर करने के लिए काल हम लोग बंगाल में लगभग 500 जगह पर कार्यक्रम कर रहा है। अब ममता को कोर्ट के आदेश का पालन भी करना है और लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखना है। जाहिर है ये चुनौती आसान नहीं है।